राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पास एक दैविक शक्ति है जो अच्छा। मन से मेरे बात करती है। और कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उसकी कुछ इच्छाएं हैं कि वो भक्ति करके मैं आगे का मतलब बातें बता सकता हूँ आगे के बारे में। तो आपके अंदर कोई शक्ति है? आगे कर लेना, पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, है ना, माँ बाप की सेवा करो और इस मूर्खता में ना उलझना। शक्तियां होती हैं, बात सही है, पर शक्ति क्या है? आप मेहनत करके पैसा कमा के समाज की सेवा करें, ये भी तो एक शक्ति है। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी। जी, आप ही पति हैं? जी गुरुजी। किसके पति हो? अजी, किसके पति हो? इनके पति है। और किसी की तो नहीं हो? नहीं। सिंगल पति हो? जी। सही है। तो ये बताओ कि शराब पीते हो रोज? गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने 2 महीना 3 महीना छोड़ दिए थे, ठीक है, और बिना पिए हुए भी हमेशा यही बोलती है कि आप शराब पी कर आते हो, आप शराब पी कर आते हो। आदमी नहीं भी पीता है फिर भी ये बोलती रहती है। क्या नुकसान है शराब पीने का, बताओ। हमेशा टॉर्चर करते रहता है। शराब पीने के नुकसान क्या हैं, बताओ। क्या नुकसान है शराब पीने के? शराब पीने से शरीर का नुकसान है गुरुजी। शरीर खराब होता है जी। और पैसा? पैसा भी खत्म होता है और समय? समय भी नष्ट होता है। और पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है, पता है आपको? सर्वे देख लीजिएगा, पुरुष पहले मर जाता है, स्त्रियां थोड़ा लंबी आयु रहती है। क्यों? क्योंकि आप हंसोगी नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। बोलो। गुरुजी, पैसे बचाते नहीं है, आप बहुत जब पी के आते हैं ना तो दीवार में लड़ा लड़ा के पीटते हैं। आप तो बच्चा, आप समझा दिए, वो भैया समझ गए, आप आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब चलो एक आई लव यू फिर बोलो। आई लव यू। आप भी बोलो आई लव यू। हेलो गुरुजी, जैसे इन्होंने बोला कि अभी पटक पटक मारता है, इनसे एक और शिकायत है हमारा कि हमारा बाप मतारी को बोल दीजिए इनको गाली नहीं देने के लिए, नहीं तो ऐसे कितने लड़कियां कुर्बान कर देंगे हम अपने बाप मतारी को लिए। तो आपके पिता को गाली देती हैं ये? जी, हमारे बाप मतारी को भी गाली देती है। बात कराओ। नहीं गुरुजी, झूठ बोल रहे हैं, हमको अभी भी बाप मतारी के इनका ना जब तुम अपनी माँ कसम खा के बोलो कि तुम अपने सास ससुर को गाली दी हो कि नहीं दी हो। माँ कसम खा के बोलो, झूठी हाँ, माँ कसम खाओगी तो माँ निपट जाएगी। हाँ, झूठ कसम खाएंगे ना तो हम माली पट जाएंगे। हाँ चलो बताओ, माँ बाप अपनी माँ की कसम खा के बोलो कि तुमने सास ससुर को गाली दी है। बिना गलती के इनका माँ बाप हमको अभी भी गाली नहीं देता, मगर ये भी हमें बहुत मतलब माँ बाप की सास ससुर की गलती रहती तो आप गाली देती हो? नहीं, इतना हमने के घर से भी निकाल दिया है, हम पीरगंज में किराए से है, फिर भी हम नहीं कुछ बोलती है। तो आप अपने सास ससुर को गाली नहीं देती? नहीं, जब इन खाओ, माँ कसम के नहीं देती गाली? दीवार में लड़ा लड़ा के जब पिटने लगते पहले हैं, कसम तब खा के बोलो। कसम खाती हो गुरुजी, हम माँ कसम से हम इनका बिना आती पर ना हम गाड़ी, हम इनका माँ बाप को नहीं गाड़ी देते। नहीं देती, चलो ठीक है। अब सुनो, नहीं देती, आपको गलत फहमी हो गई है, अब नहीं देना। सुन रहा है ना तू, ये गाली नहीं देती हैं, समझ गए? कोई बात नहीं, माफ कर दो, बातें हैं, चलो। लेकिन आप प्रेम से रहना। आई लव यू बोलो उनको, बोल दो आई लव यू, बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू। अब दोनों प्रेम से रहना, ठीक है? राधे छोड़ो राधे कल की बातें, कल की बात पुरानी, छोड़ो सब, अब प्रेम से रहो। गुरुजी, कि आप हंसोगे नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। आई लव यू बोला करो रोज, पक्का? नहीं गुरुजी, खुद नहीं बोलोगी? खुद ही नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अरे बोलेंगे पहले आई लव यू, तुम तो बोलो। क्या करो कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और प्रेम से पति, देखो पत्नी का धर्म है कि वो पति की खुशी का ख्याल रखे, पर पति का भी धर्म है कि वो पत्नी की खुशी का ख्याल रखे। आपका धर्म है कि आप एक अच्छे पति बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे बेटे बनो। अपनी माँ को खुशी, अपने पिता को खुशी, अपने बच्चों को खुशी, अपने पति अपनी पत्नी को खुशी। हम गृहस्थों का ये कर्तव्य है, हम सबको खुशियां बांटें। क्या बांटें? खुशियाँ बांटे। और सामने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि आदमी काम करता है,
बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप कितना काम करते हैं, पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी मतलब परिवार तब चलता है जब हम एक दूसरे के बारे में सोचें। अपने अपने बारे में सोचता है ना कोई, तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा आप भी पत्नी का ख्याल रखो, थोड़ा पत्नी आपका ख्याल रखे। आप भी गलत रास्ते से जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो, इकट्ठा करो, वो पैसा घर बना लो अपने लिए, बच्चों को पढ़ाने के काम आएगा। भाई 4 पैसा आपके पास रहेगा, भगवान ना करे कल कोई मुसीबत आ जाए तो पैसा तो काम आता है कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए पैसा पुरुष लोग सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं नशा में, हाँ या ना? कुछ स्त्रियां पैसा बर्बाद करती हैं कपड़े लत्ते में, बेफिजूल कपड़े हैं, कपड़े तो नहीं खरीदना चाहिए। और काम जब हमारे 500 की साड़ी 1000 की साड़ी से चल जाए तो 5000 की साड़ी का चक्कर भी नहीं पालना चाहिए। कुल मिला के ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबको इकट्ठा करना चाहिए। वह पैसा आप अपने लिए एक प्लॉट खरीद लो। पैसा कमाते हो, क्या किया, घर बना लिया अपने लिए? नहीं गुरुजी। फिर पैसा इकट्ठा करो, एक घर बना लो अपने लिए, है ना? थोड़ा सरकार भी घर बनाने में मदद करती है, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो अपने लिए, है ना? 2, 5, 10 लाख 20 लाख का प्लॉट खरीद लो, थोड़ा पैसा जोड़ोगे जुड़ जाएगा। हाँ जी। गुरुजी मेरे घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं। मेरे पापा भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। पापा दवा कराते हैं भैया को, भैया ठीक नहीं हो पाते, बड़े वाले भैया। तो भैया को क्या दिक्कत है? पहले मिर्गी रोग होता था, अब दिमाग का ऑपरेशन भी हो गया, अब हम एकदम पागल जैसे हो गए हैं। क्यों? ज्यादा दिन से दवा चल रही है, रोग नहीं रहेगा तो। दवाई चल रही है, आप थोड़ा योग किया करिए, व्यायाम किया करिए। वो करते हैं फिर भी नहीं होता, मिर्गी रोग है। मिर्गी? तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बहुत सारे डॉक्टर के दिखा लिए फिर भी नहीं। जो माजिल भाई है ना, क्यों पाठक, वो मिर्गी वाले एक भैया आए थे ना, वो दवाई दिए थे। ये दवाई अभी एक नंबर देंगे, वो दवाई बताते हैं कि वो ठीक कर देती है मिर्गी को। गुरुजी जो माजिल दवाई ये बता देंगे आपको। ठीक है। गुरुजी जो माजिल वाले भैया है ना, वो जो जैसे दुर्योधन था ना, सेम वैसा ही करते हैं। हम लोग को मार के घर से भगा देते हैं। कौन माजिल? जो शिवम नाम है ना मेरे भैया का। तो आपके भैया आपको मतलब मार के भगा देते हैं? हाँ, मम्मी को यहाँ पे मारे, ऐसे हो गया, फूल गया है। शादी हो गई मेरा? भैया की नहीं, उनका शादी नहीं, घर में किसी को रहने ही नहीं देते हैं। तो भैया क्यों मारता है माँ को? पता नहीं, उसके ऊपर भी भूत प्रेत आता है लगती। छोटा वाला भाई के ऊपर भी भूत प्रेत लगता है, तो हम लोग पूजा पाठ करवा के ठीक प्रेत आता है तो क्या हरकत करते हैं, क्या करते हैं? पूरा मारा मारी चालू कर देते हैं, मार और के सबको कपार सर और फोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो ये भूत नहीं है, ये तो मूर्खता है। गुरु जी हम लोग घर में रहते हैं ना, तो कोई वहाँ पे नहीं रहता है। किसी की आवाज में आवाज आती है, कोई बोलता है कि ये मतलब कोई भी आवाज आने लगती है। वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी ऐसे होता है। रात में हम लोग सोते हैं तो कोई सर पे मार देता है, ऐसे होती है, हमेशा मेरे घर में होती है। कोई डरा तो नहीं रहा आप लोगों को? नहीं, एक दिन नहीं, एक बार मेरी मम्मी घर में सोई थी, उस टाइम घर में कोई नहीं था। और शिवम की आवाज में ना मम्मी से कोई बोल रहा था, माई माई ऐसे बोल रहा था। जब तक से माँ मेरी बोली नहीं तब तक से वो चुप नहीं हुआ। जब मम्मी बोली कि हाँ कहा आवत आनी ऐसे बोली ना, तब जाके चुप हुआ। जो बगल वाले करते हैं भूत प्रेत, मेरे जमीन मेरे नाम से, मेरे बाबा के नाम पे रसीद मेरे बाबा की कटती है, और घर उनका बन गया है मेरे जमीन में। किसका घर? जो हम लोग के घर के पूरब साइड। तो फिर इसके लिए ऐसा है कि आप कोर्ट में जाओ, अच्छा सा वकील करो, वो आपका जमीन आपका कब्जा आपको दिलाएगा, ठीक होगा सब। हाई कोर्ट से डिग्री हम लोग को मिली है, जमीन हम लोग का, रसीद हम लोग का, लेकिन मकान उनका बना है। तो फिर उनका कब्जा हटवाओ। नहीं हटते, वो बोलते हैं ना कि तू, हम लोग रावण, वो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में 100 परिवार है और 10 मरियो जाएंगे तो 90 हम लोग जिंदा रहेंगे, और तुम तो अकेले मार देंगे तो तुम्हारे घर में दिया बूत जाएगा। उनको बोलना कि रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती था, गलत किया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो उनको बोलना कि तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। गुरु जी मुझे एक काम चाहिए। भगवान जब गलत करोगे तो फिर 1-2 नहीं जाते। सर्वनाश रावण का हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। गुरुजी मुझे एक काम चाहिए, मम्मी को दवा अभी इलाज की जरूरत है। पूरा ये सब फूल गया है, आंख में अंदर गहरा चोट लगी है, पूरा ये भी फूल गया है। दिखाओ अच्छे डॉक्टर को, सब ठीक होगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। ठीक है। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जी। मेरी यही समस्या है कि वो चले गए छोड़ के हमको। कौन? हमारे पति। और हम कहाँ चले गए पति? हमें नहीं पता। बच्चे आपके नहीं है। तो पति क्यों छोड़ के चले गए वो आपको? हम नहीं जानते क्यों चले गए। वो थोड़ा माँ का बात मानते थे, उनकी माँ अपनी नहीं थी। उनकी माँ अपनी नहीं थी, किसकी माँ थी? मतलब उनकी दूसरी माँ थी। तो दूसरी माँ कहाँ में लगी उनको? वो तो हम चाहते हैं कि हम उनको दूसरी माँ कहाँ मिल गई? नहीं, उनके पिताजी दूसरे किए तो। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? हाँ। तो पहली माँ कहाँ गई? वो हम नहीं जानते। तो दूसरी माँ क्या कहती है? वो यही कहते थे हमारे पति को कि इसे नहीं रखो, ये अच्छी नहीं है।
अच्छा, तो फिर आपके पति कब चले गए? और 2008 में शादी हुआ, 15 दिन बस रहे, वो भी साथ में नहीं रहे और लेके चली गई। 2007 2008 में। आज सॉरी। तो 8 से पति अभी लापता हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। कहीं नहीं मिले? नहीं। आप कितने साल की हो? हमको तो 15 वर्ष में ही शादी कर दिए थे पिताश्री। अच्छा, अभी कितने साल की हो? अभी 30 होगा यहाँ पे, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो फिर शादी हुई और अब पति रहे, तो जहाँ पति हो वहाँ चली जाओ ना। हम नहीं जानते कि कहाँ है, तो उसके पीछे हम जानेंगे तभी न जाएंगे। नहीं, तो आपका ब्याह हुआ, ससुराल तो कहीं तो होगी आपकी। ससुराल है, फिर भी उनके फैमिली जो है ना, हमारे ससुर 6 भाई है, तो वो भाई को दे दिए घर, तब भागे। तो फिर आप उनके घर पे जाके रहो ना। नहीं रहने देते तो हम कैसे रहे? हम तो गए भी, फिर हमको निकाल दिए। पुलिस कंप्लेंट करो कि भाई हमारी ससुराल है, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। नहीं होगा गुरुजी, हमको बहुत तबाह किए हैं दोनों तरफ। अब हम सोचते हैं यही रहे और भगवान का भक्ति करें। पति नहीं तो किसके आधार पर हम गांव में रहे? सब तो यही सवाल करते हैं, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, तुमको कैसे रहोगे? यहाँ तक कि जो भाई भी हमारे घर से निकाल दिए हमको। फिर आपने दूसरे विवाह करने का मन नहीं बनाया? नहीं, हम भगवान के चरणों में मन लगाते हैं। हम अपने नारायण को बहुत मानते हैं, हम शादी नहीं करेंगे दूसरी। ठीक है, तो आप भगवान से ही प्रार्थना है कि आपके पति आपको मिल जाएं। लेकिन एक इच्छा है गुरुजी, विनती कि आप हमें यहाँ रहने दीजिए कि हम भगवान के कुछ भक्ति भजन करें। उसी में हमको बहुत मन लगता है और आनंद भी आपके मिलती पति है। से बात करके समझा के, वो और नहीं है तो यदि वो ठीक हो जाएं तो आप दोनों बढ़िया प्रेम से रहना। वो नहीं है यहाँ गांव में, तो किसे हम लाया, कैसे वो समझे? नहीं, वो मिलेंगे, कहीं तो होंगे ही। अच्छा, उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? सब तो यही कहते हैं गांव में, कितने दिन हो गए तो दूसरे ही शादी कर लिए होंगे। तो आपको कब से नहीं मिले वो? और जब से भागे तब से हमको नहीं मिले। अरे तो उनको एक बार ढूंढो तो सही, आप उनके पास जाओ, बात करो, क्या गलती है बताएं तो सही। हमको नहीं पता, हम कितना भटकेंगे। कहाँ है उनके? चलो, आप ससुराल कहाँ है आपकी, बता दो। बिहार के मंसूर चौक। गांव क्या है? मंसूर चौक ही। तो पति का नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश। और पिता का नाम, मतलब ससुर का नाम आपके? रामनाथ हाँ, साहू। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती थी कि जो जैसे हम जहाँ जहाँ मंदिरों में, तीर्थ में गए हैं दर्शन के लिए, और घर में हम पूजा करते हैं, तो आंख बंद करके लास्ट में सब जगह का ध्यान करते हैं, तो क्या उसका फल मिलता है? हाँ, मानस पूजा है ये, मानसिक पूजा। और जो है जैसे हम पहले भोग लगाएं कि आरती करें? पहले आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए, फिर आखिरी में आरती कीजिए। हाँ, ऐसे ही करते हैं गुरुजी। सही है। और गुरुजी, एक सवाल और था कि जो है जैसे बुरे लोग जो हैं, वो जो है चाहे अच्छा करें, बुरा ही करते हैं बुरे लोग तो, लेकिन फिर भी उनकी सारी इच्छाएं भगवान जी पूरा करते हैं। और अच्छे लोग जो सबके साथ माँ बाप की सेवा करते हैं, पूरे परिवार का सेवा करते हैं, सबको समाज की सेवा करते हैं, उनके साथ गलत होता है तो जो है फिर बाद में किसी से मतलब आपसे भी सवाल हुआ, तो मतलब होता है किस्मत में आपके नहीं है, तो किस्मत में क्यों नहीं रहता अच्छे लोगों के? पिछले जन्म का आपका जो बुरा कर्म है वो आज मिल रहा है जी। इसलिए अच्छे आज हो ना जी गुरुजी। तो अच्छे आज हो तो इसका फल आगे तो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, और जो आज आपको बुरा दिख रहा है जी हो सकता है वो पहले अच्छा रहा हो, उसको अच्छाई का मिलेगा। अब जो बुरा कर रहा है जी। इसका नेक्स्ट, यही तो है ना, आज बोया है जी गुरुजी। कल ही काटेगा, आज ही तो ना काट लेगा। नहीं नहीं गुरुजी। कर्मों का हिसाब है। कोई भी व्यक्ति जी। बिना बुरा कर्म किए दुख नहीं पाता। यदि आप दुख पा रहे हैं तो आपके पिछला कोई बुरा कर्म ही था जिसका फल मिल रहा है, इसलिए प्रेम से भोग नहीं, लो। बहुत खुश हैं, बहुत और यदि अच्छा आप खुश हैं तो आपके पुण्य का फल है। जी गुरुजी। या तो पाप या तो पुण्य, तीसरा कुछ नहीं। हाँ, राधे राधे गुरुजी। ये बस हमारी बिटिया थोड़ा सा बोलना चाहेगी। बोलो 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 बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपको गाना खुश रहो। राधा झूले की। सुंदर, खुश रहो। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, कितने- फिर दारू। मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं?
तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।